दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीजा का एक महान पिरामिड ही बचा है। बाकी के 6 प्राचीन अजूबे वक्त की मार में कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। यूं तो पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है। वैसे पिरामिड्स के बारे में थ्योरी तो बहुत हैं और सभी थ्योरी सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि पिरामिड्स को आखिर क्यों बनाया गया था। कोई नहीं जानता कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। 4500 सालों से खड़ी ये विशाल इमारत अपने अंदर कितने रहस्यों को दबाए है ये कोई नहीं जानता। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है और ये प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक है। दरअसल इजिप्ट में गीजा के कायरो शहर के पास 3 पिरामिड्स का एक समूह है, जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड का मैप लो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो तो वो कौन सी जगह होगी? लेकिन अर्थ का सेंटर वही है जहां गीजा का ग्रेट पिरामिड बना है। ऐसा लगता है कि इन पिरामिड्स को एक सोची समझी योजना के अनुसार बनाया गया था। ऐसा लगता है कि या तो 4500 साल पहले उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या फिर उनकी किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता ने मदद की थी। वैज्ञानिकों को पिरामिड्स के बारे में जो सवाल असमंजस में डालते हैं उनमें से पहला है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र हैं, जिनमें उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। जितना ये सवाल रहस्यमयी है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी सवाल है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। और इस सवाल का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था, क्योंकि भव्य पिरामिड का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी किसी धातु की खोज हुई थी जिनसे बने औजारों से वो भारी भरकम पत्थरों को काट सकते और तराश पाते। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय बिना किसी धातु के औजार के उन पत्थरों को कैसे काटा होगा, कैसे उनको तराशा होगा? उन्होंने बिना पहिए के उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया होगा? मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,50,000 टन है। आपकी तुलना के लिए बता दूं कि आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन महज 5 लाख टन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भारी है ग्रेट पिरामिड। आपको बता दूं कि आईफेल टावर के बनने से पहले तक ग्रेट पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी क्रेन के इतने ऊपर कैसे पहुंचाए? आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20 सालों में पूरा हो पाया था और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया था। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसा कर पाना असंभव है। या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी या इनको बनाने के पीछे किसी दूसरे ग्रह की इंटेलिजेंट सभ्यता का हाथ था। खैर जो भी हो, उनके पास कोई न कोई ऐसी तकनीक तो जरूर थी जो आज हमसे छिपी हुई है। अद्भुत इंजीनियरिंग। गीजा का ग्रेट पिरामिड बेमिसाल इंजीनियरिंग का सबूत है। इसके कमरे इतने कुशलता से बने थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता न था। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं, लेकिन ये टनल क्यों बने हैं ये कोई नहीं जानता। पहले ऐसा माना जाता था कि इनको वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, जिससे इसमें हवा आसानी से आ जा सके। लेकिन जब इन टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया कि टनल तो बंद हैं। मतलब इसमें मौजूद टनल्स का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए तो नहीं, लेकिन किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का है और धड़ शेर की तरह। अगर इतिहास की कोई सबसे बड़ी मूर्ति है तो वो यही है, जो कि 73.5 मीटर लंबी है और ये 20 मीटर ऊंची है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बड़े पत्थर में से इस मूर्ति को तराशा गया है। दरअसल पिरामिड का रेगिस्तानी इलाके में होने की वजह से हजारों सालों से ये मूर्ति रेत में दफन थी। जमीन पर सिर्फ इसका ऊपरी सिरा ही दिखाई देता था। लेकिन साल 1900 में इसके आसपास से रेत को हटाया गया और इसकी पूरी शेप लोगों के सामने आई। लेकिन ये तो तय है कि ग्रेट पिरामिड में बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक हमसे छिपे हुए हैं।